कहने लगा ये बात तो सही है। दुर्योधन ने पत्र भेजा और दावत के लिए सभी पांडवों को अपने यहाँ बुलवाया। जब सभी पांडवों को अपने यहाँ बुलवाया तो कहा कि ऐसा करो, बड़ा सम्मान किया। कहा कि ऐसा करो, समय नहीं कट रहा है, ऐसा करो जुए का खेल खेल लो। महाराज धर्मराज कहते क्षमा करो, जुए का खेल अब नहीं खेल सकते, क्योंकि मैंने आज सुबह भी बताया था कि बर्बादी के 3 ही लक्षण होते हैं भैया। एक जुआ खेलना, एक शराब पीना, एक सट्टेबाजी। ये 3 लक्षण बर्बादी के होते हैं। व्यक्ति जीतने के चक्कर में हारता ही चला जाता है और एक दिन सब कुछ हार जाता है। धर्मराज कहने लगते क्षमा करो, मैं ये खेल खेल नहीं सकता। भीम ने थोड़े क्रोधी स्वभाव कहने लगे अरे भैया हम क्यों नहीं खेलेंगे, अरे हम क्या किसी से कम है, हम तो जीत जाएंगे, आप खेल खेलो, हम अवश्य जीतेंगे। संयोग की बात भीम ने जोश में आकर के कह दिया। आज जैसे ही जुए का खेल होने लगा है, जब जुए का खेल होने लगा श्रोताओं, तो पांडव हारने लगते हैं। जब पांडव हारने लगे, धीरे धीरे सब कुछ हार गए, तो दुर्योधन कहने लगा अरे तुम्हारे पास एक बहुत बहुमूल्य चीज है, उसे दांव में लगा दो, अब की बार तुम जीत जाओगे। भीम कहने लगे हाँ हाँ जरूर जीत जाएंगे, जोश में आकर के कह दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। श्रोताओं, धर्मराज कहने लगे हमारे पास ऐसी क्या बेशकीमती चीज है जो मैं दांव पर लगा दूं। दुर्योधन कहने लगे अरे तुम्हारी पत्नी द्रौपदी, उसे ही दांव पर लगा दो। गला खींच रहा है, गला खींच रहा है, महाराज की कटिंगो बन हेलो जय श्री राधे। कहने लगे द्रौपदी को दांव पर लगा दो। तो श्रोताओं, पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, लेकिन आज द्रौपदी मैया को भी पांडव हार जाते हैं। दुर्योधन ताली पीट के हंसने लगा और कहने लगा सुनो दुशासन, अरे महलों में जाओ और महलों में जाकर के खींच लाओ द्रौपदी को, जिसने मुझसे कहा था कि अंधे के सदैव अंधे होते हैं। आज देखते हैं कि अंधों से पल्ला कैसे पड़ेगा। आज आएगी दुशासन, आज द्रौपदी को लेने के लिए चला। श्रोताओं, द्रौपदी महलों में बैठी हुई है और दुशासन ने द्रौपदी से कहा सुनो द्रौपदी, अरे सभा में चलो, दुर्योधन आपको बुला रहे हैं। द्रौपदी कहने लगी सभा में मेरा क्या काम है, अरे हमारे 5 पति तो सभा में बैठे हुए हैं, मैं वहां पर क्या करूं जाके। दुशासन कहने लगा चलती हो या नहीं। दुशासन ने श्रोताओं द्रौपदी के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ के खींच करके आज सभा में लाके खड़ा कर दिया। दुर्योधन कहने लगा दुशासन, यहाँ तो सब अंधे बैठे हैं और देखेगा कौन। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि ऐसा करो, द्रौपदी के वस्त्रों को उतारो और इसका चीरहरण करो। जैसे ही द्रौपदी ने सुना, 5 पतियों के सामने देखने लगती है, तो सब पति नीचे गर्दन डाले बैठे हुए हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म सब बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी आज द्रौपदी की मदद नहीं कर रहा। श्रोताओं, दुशासन जैसे ही साड़ी को खींचने लगता है, मैया द्रौपदी ने देखा कि कोई मदद नहीं करेगा, तो मैया द्रौपदी भगवान कन्हैया को बुलाने लगती हैं और कहती है प्रभु आप ही मदद करो। और कहती है माँ,
गई लोग आज सारी गई जो सर से गई लोग और कहने लगती है माँ कि खींचे जतन से साड़ी सभा देखती है साड़ी साड़ी गई जो सर से लोग लाज साड़ी गई जो सर से लोग तो न जाने क्या होगा। जो ना होते गिरधारी, जो ना होते गिरधारी, लुट जाती राजहारी। जो ना होते गिरधारी, लुट जाती राजहारी। तो शायद मेरी लाज को कोई नहीं बचाता। और कह रही है ये पांचों पति हमारे बैठे हैं गर्दन वाले। कोई ना कहे धर्म की, कोई ना साझी हमारे। नहीं कर रहा है और कह रही